हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वैलेंसी। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जो हमारे 9th और 10th क्लास में बहुत काम आता है और इस पे बोर्ड के जो पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं वैलेंसी क्या होती है। इससे पहले हमें ये पता करना होता है कि वैलेंसी हम किस चीज़ की निकालते हैं। तो यहाँ पे बात आएगी एलिमेंट्स की या एटम्स की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे कि हमें पता है कुछ एटम्स या एलिमेंट्स के नाम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत से हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। चलिए इससे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो था उसने ये बताया था कि जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं अबाउट 108 हैं, या ये चेंज होते रहते हैं या जो भी ज़्यादा है या कम है, जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं उन्हें अगर हम ऑर्बिट्स में सेट करेंगे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया गया था 2n²। ओके, जिसमें n की वैल्यू थी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब इतने ऑर्बिट्स बनेंगे, मतलब इतने इतने अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पीरियोडिक एलिमेंट्स जितने भी थे वो सभी ऐसे एडजस्ट हो सकते थे। बट जैसे कि हमने बाद में देखा कि अगर इनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मतलब कोई एक एटम है दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसका हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कोई भी एटम है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, या मैं आपको पहले बता दूं कि जो एक एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस बेस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखिए किस बेस का मतलब है उनको अरेंज कैसे किया गया है। तो उनको अरेंज किया गया है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद सारे में 8 8 आएंगे। ओके, ये इनकी एक तरह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि भाई अगर पर्टिकुलर पहले ऑर्बिट में 2 एटम्स है तो वो स्टेबल है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8, ऐसे। चलिए हम सीखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपली मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स इन द शेल। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका जो सिंबल है दैट इज N। अब हम बात करेंगे, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये N, ये इसमें पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद वाले में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, बट हमारे पास बचे कितने, 5। तो ये 5 हम यहाँ पर लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 2 and 5। ये है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम ऐसे ही अगर हम कोई और लेना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन होता है जिसका 8 है, तो यहाँ पर एक और आ जाता है जिसकी हम लिखते हैं 2 और 6। ऐसे लिखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं हम वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी या द बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मतलब कि एक एटम दूसरे एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो कैसे करके बॉन्ड बना सकता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, वो सीखते हैं। देखिए वापस से हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। ये नाइट्रोजन, देखिए इसका सिंबल होता है N और एटॉमिक नंबर 7। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। हियर इज N, ये पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये इसके बाद वाले में आएंगे 5, 3, 4 एंड 5।
तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दैट इज 2 और 5। अब हमें देखना है कि मैंने कहा था हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला 2, 8, 8 एंड सो ऑन, कि किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए उसको स्टेबल होना जरूरी है। स्टेबल होने के लिए पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, तीसरे में 8 ऐसे। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पहला ऑर्बिटल पूरा है लेकिन दूसरे में है सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 हमारे यहाँ कितने होने चाहिए? 8। ओके, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि हम ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें सो दैट ये 2 बच जाए। तो 2 तो अपने आप में पूरा है, इट मीन्स ये स्टेबल हो जाएगा। दूसरा ये कि 5 को हम किसी तरह करके 8 बना दे तो 2 और 8 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं यहाँ से हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स पे काम करना पड़ेगा और यहाँ इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स पे। भाई 5 + 3 8 हो जाएंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि या तो हम इसमें 5 निकाल दें या हम 3 इसमें ऐड कर दें। तो कोई भी एटम ये चाहेगा कि उसकी एनर्जी कम से कम लॉस हो, मतलब कम से कम उसको काम करना पड़े, तो उसको काम करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसकी वैलेंसी जो होगी दैट इज 3। ओके, ये है इसकी वैलेंसी निकालने का तरीका, 3 वैलेंसी। अब बात कर लेते हैं हम चार्ज की। जो चार्ज हमारे कैटायंस और एनायंस में काम आते हैं, वो चार्ज किसी भी पॉजिटिव, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे कैसे आता है वो देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो थी दैट इज 2 और 5। जब ये एटम खुद में ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पॉजिटिव भी बराबर होगा और नेगेटिव भी बराबर होगा। अब इसकी बॉन्डिंग बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाए। ओके, आया कुछ समझ? चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम नाइट्रोजन के अलावा। हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं सोडियम। ओके, जिसका सिंबल होता है Na और एटॉमिक नंबर दैट इज 11। तो ध्यान से देखिएगा, वापस से हम वही करते हैं Na और ऊपर फिर इसके बाद पहले में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8, ओके 4 और 3 7 और 1 8। अब बच गया कितना हमारे पास, ओनली 1। ये लगा दिया। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दैट इज 2 8 एंड 1। ये हो गया। अब वापस ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका मतलब है सोडियम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेल में अरेंज करना है। तो यहां तक आप करेंगे। ओके, अब बात आएगी वैलेंसी की। तो हमें क्या देखना है कि हमें देखना है वापस से वही 2 8 एंड 8 ऐसे करना था, लेकिन यहाँ पर 1 है। सेम वही 2 केसेस होंगे। या तो हम इसमें 7 ऐड कर सकते हैं या इस एक को बाहर निकाल सकते हैं, यही हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कम करना पड़ेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया दैट इज इट्स वैलेंसी। ओके, ये इसकी वैलेंसी हो गई है। अब वापस से फिर हमें चार्ज की बात करनी है। तो चार्ज की बात करेंगे तो 1 इसकी वैलेंसी हो गई है। हमने देखा था यहां तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज बराबर थे, ठीक है। लेकिन हमने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब कुछ चार्ज लूज किया है। तो ज्यादा कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज +1। ओके, तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखिए, ऐसे अरेंजमेंट कीजिए और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया है आप उनको कीजिए। वैलेंसी जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपके पेपर में पूछा भी जाता है कि किसकी वैलेंसी है, या केमिकल फॉर्मूला बनाने में काम आता है, उसके लिए आपको वैलेंसी सीखनी पड़ेगी। तो ये इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। इसके अलावा मैं आपको एक टॉपिक और बता देना चाहता हूँ जो इसी से रिलेटेड है, कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैसे तो दोनों नाम से सेम ही लग रहे हैं, बट फिर भी हम देखेंगे कि वैलेंसी का मतलब है जो अभी हमने निकाली है, मतलब जितना वो शेयर कर पा रहा है। ओके, जितना वो शेयर कर पा रहा है। भाई 1 भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 7 तो शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन 1 ले जरूर सकता है।
तो 1 का इसने अपने पास लिया है, इट मींस 1 उसकी वैलेंसी होगी। ओके, ये जो अभी हमने सीखा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है लास्ट वाले ऑर्बिट में। फॉर एग्जांपल ये सोडियम का ही हमने बताया था, तो इसके पहले वाले में 2 आएंगे, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1। तो ये जो 1 है दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं है कि भाई ये 1 ही हो सकता है, जैसे हम और भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका अगर हम लिखेंगे तो दैट इज 2 और ये क्या होगा 6 हो गया, तो ये हो गया 2 और 6। अब अगर हम यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की बात करें तो फिर से देखिएगा 6 बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो ये हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले उसमें हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी वैलेंसी की, तो इसको कितने और चाहिए अपने पास पूरा करने के लिए, 8 करने के लिए 2 मोर चाहिए। तो इसके पास वही 2 ऑप्शन है कि या तो ये 6 को लूज कर दे या 2 को अपने पास रख ले। तो 2 पे शायद कम एनर्जी लगेगी, तो ये 2 को अपने पास लेगा, तो इसकी वैलेंसी जो होगी दैट विल बी 2। ओके, तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो इसको वापस से रिप्ले करें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं और शेयर करें। थैंक यू।